नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं देंगे कि महिला सशक्तिकरण को प्रखर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इस सौगात के तहत लगभग 20,000 व्यापार सखियों के खाते में पहले महीने के 4,000 रुपए मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी सौगात दी है। पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान के अलावा प्रयागराज में 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव भी रखी है और ऐसे यूनिट पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, यानी प्रत्येक यूनिट पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन्हें एसएचजी की तरफ से बनाया जाएगा। ये यूनिट उत्तर प्रदेश के 600 ब्लॉक में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मल्टी न्यूट्रिशन उपलब्ध कराएगी। तो संगम नगरी में आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था। बेहद ही भव्य दौरा था क्योंकि 2 लाख से ऊपर लगभग 3 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साथ संवाद किया है और इसके बाद महिलाओं को कई योजनाओं की सौगात दी है। प्रयागराज में पीएम मोदी ने आज महिलाओं को करोड़ों की सौगात दी है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं, देख लो, अपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने झुक गए। अगर अभी तो पत्ता हिला है, महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। बहनों को एकजुटता क्रांति लाएगी। तो बता दें कि पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अभी तो पत्ता हिला है, महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। अभी तो लड़ाई है, लड़ाई पूरी बाकी है। महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस तरीके की बात लगातार मुखर कर रही है प्रियंका गांधी और इसी को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आपने तो अगड़ाई ली है, प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिए हैं। अब जब लड़ाई में आप जाएंगी तो फिर क्या होगा। तो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाओं के लिए क्या है कि अब तो आप अगड़ाई ली हैं तो प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ गए हैं। अब लड़ाई पे जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये सवाल भी उन्होंने किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की महिलाओं को फिलहाल प्रदेश में सियासत के केंद्र पर ला दिया है। प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री के प्रयागराज के मातृ शक्ति के कार्यक्रम को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अब महिलाओं की ताकत को समझ चुके हैं, इसीलिए चुनाव आते ही महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट तक को हैक कर लिया है। श्रीमती प्रियंका गांधी दृढ़ निश्चय, सक्षमता 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं की ताकत को अब समझ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, तभी तो बीजेपी अब महिलाओं के लिए लगातार वादे और दावे कर रही है। और सबसे बड़ी बात की जो आज प्रयागराज में महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया है, इसको लेकर प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पर तंज कसती हुई दिखाई दी है। उन्होंने तो यह भी कह डाला है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी यानी कि उनकी टीम ने हमारे बच्चों के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया है। राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी। तो वहीं राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जीत का मंत्र देने उत्तर प्रदेश पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ही यूपी संगठन पर सवाल खड़ा कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि यूपी में पहले इस तरह का संगठन था जो कभी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकता था। प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश में आने से रोका गया था। कमलनाथ ने कहा कि मंच पर बैठे नेताओं से कि सरकार नहीं बनेगी, बल्कि कार्यकर्ता से ही सरकार बनेगी, नेताओं से सरकार बनने वाले नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको सुनाते हैं। ऐसा समय था हम जा सकते थे प्रचार में, कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है। आज तो हम ये नहीं कह सकते ये मकान कांग्रेस
का है। भाई बेटा, चाचा, चाची, बाप अलग अलग वोट देगा। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है, पर हमारा स्थानीय संगठन कहाँ है? हमारा स्थानीय संगठन कहाँ है? ये चुनौती है। यहाँ संगठन मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। संगठन हमारा मजबूत नहीं था, मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए। ये हमारे अध्यक्ष जी लल्लू जी संगठन मजबूत कर रहे हैं। जो इनका प्रयास है, मैं सोचता हूँ ये सफल रहेगा और हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़े हुए लखनऊ से। तौकीर, जिस तरीके से कमलनाथ ने बात कही है, कहीं न कहीं उन्होंने अपने संगठन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। तौकीर जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब वो आए थे और जिस तरह से संगठन को लेकर चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गांधी जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह की जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जो पार्टी कार्यालय है वहां पे दावेदारों की तो भीड़ नजर आती है, लेकिन जो समर्पित कार्यकर्ता होता है उसकी कमी जरूर नजर आती है। कमलनाथ ने भी इसी बात को भापा है और उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर पे इसकी कमी है अभी, और कहीं अगर कोई पीड़ित अपने क्षेत्रीय नेता को ढूंढने निकलता है तो उसे वो नेता नहीं मिलता। तो उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं संगठन पे, और बूथ स्तर पे जो मजबूती की बात कही जा रही थी पार्टी कार्यालय की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, अजय कुमार लल्लू की तरफ से, उसमें उनको कमी नजर आती है। उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपनी जान फूंक रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन में भी अभी जो जमीनी स्तर पर जो है वो हकीकत आज कमलनाथ से बोली है। लेकिन तौकीर, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार अब बीजेपी माफ करिएगा कांग्रेस को सूबे में मजबूत करने की कोशिश में लगे हुई हैं, चाहे वो विजय यात्रा की, रथ की यात्रा की बात की जाए, चाहे वो घोषणा पत्र की बात की जाए, चाहे आरक्षण की बात की जाए, हर एक में प्रियंका गांधी अब लोगों को जोड़ने में लगी है। तो क्या उनका कहने का मतलब ये हो सकता था कि पहले का जो संगठन था वो इस तरीके का काम नहीं करता था जो प्रियंका गांधी कर रही हैं? देखिए, जिस तरह के दावे किए गए हैं कांग्रेस तरफ से 40% महिलाओं को हिस्सेदारी की बात की गई है, बाकी जो जितने भी 7 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस की तरफ से जारी की गई हैं उसमें जो रुझान तो जरूर बढ़े हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का समर्पण है उसमें अभी भी कमी नजर आती है। जमीनी स्तर पर उसकी कमी नजर आती है और इसकी कमी को पूरे करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के सिर जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर नजर आ रहे हैं इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। जिलों में उस सारी कमी नजर आती है। प्रियंका रैली में तो भीड़ नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से जिलों में काम होना चाहिए, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का रुझान दिखना चाहिए, तो उसकी कमी जरूर नजर आती है। दावेदारों की भीड़ बहुत है। दूसरे दल से नेता कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहां से टिकट कटता है तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ जाएं, और जो महिलाएं हैं, जो नेता हैं, जिनको टिकट बिल्कुल, तो फिर तो इशारों में कमलनाथ का यही कहना था कि दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन काम करने वाले संगठन की कमी जरूर थी और वो भी अभी भी बरकरार है। हालांकि इसमें काम किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो सरकार बनाएगी वो कार्यकर्ता, उनकी मेहनत ही सरकार बनाएगी। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं विजय रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जनता, किसान, महिलाओं और युवाओं को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा है, यहाँ की जनता ने नेताजी के साथ हमेशा खड़े रहे, पार्टी को मजबूती दी, कभी साथ नहीं छोड़ा। मैनपुरी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। मैनपुरी षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों को हिला दिया। जब भी बदलाव की बात हुई तब मैनपुरी ने हमेशा योगदान दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन के लिए जो नारियल होता था वो बदल दिया। अब जब उद्घाटन सड़क का होगा तो नारियल नहीं तोड़ा जाएगा, टमाटर से उद्घाटन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई हुई सड़क में अगर नारियल से तोड़ने जाओगे, उद्घाटन करने जाओगे तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलते बदलते, रंग बदलते बदलते ये भी तय कर दिया है कि अब उद्घाटन में नारियल का इस्तेमाल नहीं होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा। जनता ने मन बनाया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जनता का सहयोग मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना, जात के आधार पे भेदभाव करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता क्या है। किसानों को धान की कीमत मिल गई क्या? खाद क्या किसानों को मिल गई?
खाद की बोरी से चोरी हो गई, बिजली महंगी हो गई, नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई निवेश नहीं आया, कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा। अभी भी सरकार दूसरों के काम अपना बता रही है, रंग बदल रही सरकार। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, जैसे जैसे जनता और बाहर सड़कों पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी घबरा करके पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भेजेंगे। साथ साथ कुछ अतिथिगण भी आएंगे, आईटी डिपार्टमेंट आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये प्रकोष्ठ भी आएंगे। जनता में विश्वास को मजबूत बनाने और जन समर्थन जुटाने को बीजेपी के सभी 6 क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। ब्रज क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रविवार को मथुरा से हुई, जो अलीगढ़ हाथरस होते हुए आज खंदौली से आगरा पहुंची। इसके बाद शहर के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र में टेढ़ी बगिया से एमजी रोड होते हुए फतेहाबाद रोड तक ये रोड शो पहुंचा। बता दें कि यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से हरी झंडी दिखाकर रविवार को रवाना किया था। वहीं गोंडा में जनविश्वास यात्रा के दौरान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के साथ बीजेपी सांसद लल्लू सिंह और कई विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। इसके अलावा महोबा में भी आज जनविश्वास यात्रा निकाली गई है। तो 3 तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं आगरा, गोंडा, महोबा, जहां पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा निकाली गई थी, जहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और आए दिन कोई न कोई अजीबोगरीब बयान सामने आते ही रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के विरोधी हैं। साथ ये भी कहा कि नाथ संप्रदाय ब्राह्मण विरोधी है, नाथ संप्रदाय वाले उसे अपना दुश्मन समझते हैं। वहीं सीएम पर कटाक्ष करते हुए सतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार में 500 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी है, 100 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो चुका है। 500 हत्याएं अगर आप अपनी सरकार में ब्राह्मणों की करवा दें, 100 से ज्यादा का एनकाउंटर ब्राह्मणों की करवा दें, तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न जो इस सरकार में हुआ है। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहां पर कि सनातन धर्म का विरोध होता है। इनके यहाँ टीका ये नाथ संप्रदाय के हैं मुख्यमंत्री जी, और वहां पर और जिस समाज के ये भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते हैं। सही, जो टीका लगाता है, जो चुटिया रखता है, जो ब्राह्मण है, उसको नाथ संप्रदाय वाले अपना दुश्मन मानते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। और बल्कि मंदिरों पे देख रहे हैं आप किस तरह प्रहार हो रहा है, मंदिरों पे कब्जा हो रहा है। रामनगर के मालधान में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, सैनिकों, परिवारों और युवाओं में पैठ बनाने की कोशिश की। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश की नींव मजबूत की है, युवाओं को रोजगार, बेसहारों को पेंशन, उत्तराखंड का विकास, पहाड़ों पर रोजगार कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा 5 सालों में जनता और प्रदेश का भला नहीं किया है, महंगाई बढ़ाई है, महिलाओं, वृद्धों, कामगारों और सभी लोगों को परेशान कर डाला है। जनता की बदहाल स्थितियों पर भी सरकार का ध्यान नहीं गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि महंगाई बढ़ाकर बीजेपी ने अमीरों को फायदा पहुंचाया है। रुद्रप्रयाग में इन दिनों भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड के कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। रुद्रप्रयाग बाजार वैसे तो सुबह 7 बजे से खुल जाता है, लेकिन इन दिनों बाजार 10 बजे खुल रहा है। ठंड की वजह से बाजार में भी लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्कूली बच्चे भी ठंड से काफी परेशान हैं। सुबह सुबह ठंड से बच्चे भी स्कूल जाने से कतरा रहे। पार्किंग में खड़े वाहन भी ठंड में जम रहे हैं। वाहनों के ऊपर पाला पड़ रहा है, जिससे वाहन जाम हो रहे हैं। बाजारों में भी सुबह 10 बजे तक कोई नहीं दिखाई देता। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इन सब के बीच आम जनता की नजरें अब आसमान पर टिकी हुई है कि कब धूप निकलेगी और कब ठंड से राहत मिलेगी। कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई, जिस कारण पूरी ठंड पड़ रही है और
आम जनता बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही है और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये भी नहीं लगता कि बारिश आने की संभावना है, पर बहरहाल जो है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग मार्केटों में कम मात्रा में, कम संख्या में आ रहे हैं और उससे व्यापारियों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और मार्केट में लोग अलावा का सहारा ले रहे हैं। सोमवार को सीएम धामी मसूरी दौरे पर थे, जहां सीएम ने टाउन हॉल सभागार को सौगात दी। इस दौरे को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने बताया कि मसूरी विधायक द्वारा भूमि पूजन किया जाना मात्र एक छलावा है। इस जगह भूमि पूजन किया गया, असल में वहां पर कोई निर्माण भूमि ही नहीं है। चुनाव को देखते हुए मसूरी विधायक आनंद फानन में भूमि पूजन कर रहे हैं। संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री का विरोध करने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पुलिस ने जबरन उन्हें वहां से उठाकर कोतवाली ले गई, उनके साथ अभद्रता की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगल राज चल रहा है और वे सब इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में गणेश जोशी का बहिष्कार करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कोटद्वार विधानसभा से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें आज अरविंद वर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आप हाईकमान का आभार जताया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए सोचती है। कोटद्वार विधानसभा में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने राज किया, लेकिन कोटद्वार विधानसभा अभी भी सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने केवल उत्तराखंड को झूठे सपने दिखाकर छलने का काम किया है, जिसको अब जनता भली भांति समझ चुकी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और कितने काम हुए आप भी जान सकते हैं। रोड पर देख लें, चाहे हॉस्पिटल में देख लें, चाहे आप स्कूलों में देख लें, सरकारी अस्पतालों में देख लें, और जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो भी बात की थी, अगर 20% भी काम पूरा किया हो तो मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें रफ्तार के साथ। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, घायल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। हरदोई में शादी के नाम पर ठगी करने वाली ठग महिला ने कर दी धुनाई। काफी देर तक हंगामा होने के कारण मौके पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से लूटी गई नकदी भी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाएगी पुलिस। सिस्टम की पहले से ज्यादा और स्मार्ट, अब ऑनलाइन चेक कर सकेंगे अपने पुलिसिया कार्रवाई की असल हकीकत। महोबा में जन विश्वास यात्रा के दौरान अनशन पर बैठे युवाओं को जबरन उठाने की कोशिश, युवाओं के बीच जमकर हुई नोकझोंक। रायबरेली में गांव के किनारे पड़ा मिला ज्ञात महिला का शव। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश में जुटी। वाराणसी में सुंदरलाल चिकित्सालय में ऑटो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अग्निशमक उपकरणों से आग पर काबू पाया। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय का किसानों ने घेराव किया। मीरगंज से बीजेपी विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा पर लगाया 100 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। जालौन में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरी, बड़ा हादसा होने से टला। सूचना मिलते ही बीएसए ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ स्वाहा। लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड के गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने सहायक कार्यालय के कर्मचारी को कुचला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट के दावों की खुली पोल, शीतलहर के प्रकोप से गरीब ठिठुरने को मजबूर। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने एक ऑटो में मारी टक्कर, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत, एक की इलाज के दौरान मौत। अस्पताल में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बादा में कुएं में अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और रैया में ऑनलाइन ठगी की शिकायतों के बाद हरकत में आई पुलिस। पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
रायबरेली के युवक की दुबई में मौत किए जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। परिजनों ने शव के लिए सरकार से गुहार लगाई। हरदोई में एसपी बनकर महिला ने हत्याई अध्यापक की नौकरी, फर्जी प्रमाण पत्र पर 21 साल तक की नौकरी। मामले की शिकायत के बाद हुई जांच में खुलासा। बुलंदशहर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, ट्रैक पर पड़ा मिला शव। कान से ईयरफोन लगा होने से नहीं सुनाई दिया ट्रेन की आवाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में फसल पर मंडी शुल्क लगने के कारण सरकार से नाराज मेथा व्यापारी और किसान। मेथा व्यापारियों ने आज प्रदेश सरकार से मंत्री को ज्ञापन देकर मंडी शुल्क हटाने की मांग की। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता अनुशहर में मंदिर के सामने से शराब के ठेकों को हटाने की करी मांग। हमीरपुर में मौदाहा नगर पालिका के अध्यक्ष और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 5 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी न होने से नाराज सभासद और दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया धरना। अमरोहा में परचून की दुकान पर चोरी के शक पर दबंग ने मासूम को तालिबानी सजा दी। युवक को खंभे में बांधकर बेल्ट से मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गाजियाबाद में बेखौफ हुए बदमाश, भाजपा नेता के भाई और चाचा पर जानलेवा हमला। देर रात खड़ी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। प्रधान की दबंगई से काम कराया जाने का आरोप। लखनऊ के मोहनलालगंज में 5 दिन पहले हुई कंप्यूटर ऑपरेटर्स कारोबारी की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 4 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद।